15% आबादी सिफर नुमाइंदगी, तेलंगाना में मुसलमानों के साथ कांग्रेस का सियासी धोखा। शेख अब्दुल्ला सुहेल। बीआरएस कारकुनों ने नमाज जुमे के बाद पम्फलेट तकसीम किए, राहुल गांधी के समाजी इंसाफ के दावे पर सवालिया निशान। बीआरएस के सीनियर कायद शेख अब्दुल्ला सुहेल ने जुमे के रोज़ कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उसने तेलंगाना की मुस्लिम बरादरी के साथ संगीन धोखा किया। 2023 ईस्वी के असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को बरसर इख्तियार लाने में कलीदी किरदार अदा कर चुकी है। बीआरएस ने यह मुहिम राहुल गांधी की सालगिरह के एक दिन बाद शुरू की। इस मौके पर बीआरएस कारकुनों ने जुमे की नमाज के बाद शहर के मुख्तलिफ मुस्लिम इलाक़ों में पम्फलेट तकसीम किए। इन पम्फलेट्स में राहुल गांधी के समाजी इंसाफ के नारे को मुज़ाहिका खैस करार देते हुए कहा गया कि मुसलमानों के साथ कांग्रेस हुकूमत के रवैये ने इस नारे की हकीकत बेनकाब कर दी है। मीडिया से बात करते हुए शेख अब्दुल्ला सुहेल ने कहा कि हुकूमत को 18 माह मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन मुसलमानों से किए गए वादों में से एक भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बरादरी ख़ुद को तनहा, बेइज्जत, बेवक़ार और इस्तेमाल शुदा महसूस कर रही है। ना हुकूमत में कोई नुमाइंदगी है, ना फराही स्कीमों की फराहमी और ना ही शिनाख्त सक़ाफ़त को इज़्ज़त दी गई। उन्होंने कहा कि 1952 ईस्वी के बाद से पहला मौका है कि मुसलमानों को तेलंगाना काबीना से मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया है। अब्दुल्ला सुहेल ने कहा कि वज़ारती ओहदे तो दूर दरकिनार, तेलंगाना से कानून असम्बली, लोकसभा और राज्यसभा में भी कोई मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है। रियासती कॉरपोरेशन और इदारों में 50 से ज़ायद अहम ओहदे मौजूद हैं, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ नुमाइशी और गैर मौसर चेयरमैनशिप दी गई, जिसके पास कोई इख्तियारात तक नहीं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अलामती नहीं बल्कि मनसूबाबंद नज़रअंदाजी है। मुसलमानों ने इंसाफ और बाख्तियारी की उम्मीद में कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन अब उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनकी फलाह हुकूमत की तरजीह नहीं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनकी मौजूदगी को रियासती निज़ाम से मिटाया जा रहा। उन्हें याद दिलाया कि बीआरएस हुकूमत के दौरान मोहम्मद महमूद अली को नायब वज़ीर आला, बाद में वज़ीर दाखिला जैसे बाअसर ओहदे अता दिए गए थे। उस वक़्त की वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कई मुस्लिम रहनुमाओं को बाइख्तियार नामज़द ओहदों पर फाइज किया, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों जो रियासत की 15% आबादी पर मुश्तमिल को सियासी लिहाज से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। उन्हें इंतखाबी मंशूर में शामिल अक़लियतों के लिए मखसूस ऐलानात पर भी कई एक सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के लिए जारी करदा मंशूर में 12 नुकात शामिल थे, जिनमें 4000 करोड़ रुपये के अक़लियती बजट और इसे मुकम्मल खर्च करने का वादा, हर साल 1000 करोड़ रुपये की क़र्ज़ स्कीम शामिल थी, लेकिन 18 महीने गुजरने के बावजूद एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों के लिए कई अहम स्कीमें खामोशी से बंद कर दी हैं। अब्दुल कलाम तोहफ़ा तालीमी स्कीम आज तक शुरू नहीं हुई है। बेरोज़गार मुस्लिम नौजवानों और ख़वातीन के लिए 1000 करोड़ रुपये की सालाना कर्ज स्कीम में 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। शादी मुबारक स्कीम जो गरीब ख़ानदानों को शादी के मौके पर माली मदद फराहम करती थी, अब इंतहाई महदूद हो चुकी हैं। मुख्तसशुदा 650 करोड़ रुपये में से सिर्फ 282 करोड़ रुपये खर्च किए गए। अब्दुल्ला सुहेल ने रियासत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए तशद्दुद पर भी तशवीश ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 18 माह के दौरान कई फ़िरक़ावाराना वाक़यात पेश आए, जिनमें मोइनाबाद में कुतुब शाही मस्जिद की शहादत, संगारेड्डी में फसादात, सूर्यापेट और निज़ामाबाद में मुस्लिम नौजवानों पर हमले, वनपर्ती में नमाज पढ़ती लड़कियों पर हमला और जेनूरू में बड़े पैमाने पर फ़िरक़ावाराना फसाद शामिल है। उनका कहना था कि इन वाक़यात के बाद ना तो वज़ीर आला और ना ही किसी वज़ीर ने मुतासिरीन से मुलाकात की और ना ही कोई बयान जारी किया। इनकी खामोशी ने शिद्दत पसंदों के हौसले बुलंद किए। उन्होंने कहा कि ईद उल ज़ुहा के दौरान जब मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुसलमानों पर हमले हो रहे थे, तो वज़ीर आला ने अमन व अमान पर इजलास बुलाने के बजाय 50 एकड़ अराज़ी पर गौशाला कायम करने के लिए मीटिंग मुनक़्क़िद की, जो निहायत ख़तरनाक पैगाम था। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को रज़ाकार फ़िल्म को रियासती अवार्ड देने पर भी तनक़ीद का निशाना बनाया। फ़िल्म बीजेपी लीडर गुड्डू नारायण रेड्डी ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बनाई थी। यह फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम रही, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने इसे बेहतरीन तारीख़ी फ़िल्म करार देकर गदर अवार्ड से नवाजा। उन्होंने कहा कि गदर एक सेकुलर रहनुमा थे, उनके नाम से बने अवार्ड को एक फ़िरक़ावाराना फ़िल्म को देना उनकी विरासत की तौहीन है। उन्होंने कांग्रेस को ख़बरदार किया कि ये सिर्फ नाक़िस हुक्मरानी नहीं बल्कि एक तारीख़ी धोखा है। कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और फिर अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। मुस्लिम बरादरी सब कुछ खामोशी से देख रही है। अगर इन मसाइल का फौरी हल तलाश नहीं किया गया तो ये मायूसी आइंदा तेलंगाना की सियासत का रुख बदल देगी।
ویورز ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پیج کو لائک، سبسکرائب، فالو، کامنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ فری لانس جرنلزم کی فلاح و بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔